हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, उसका आज ये 12वां भाग रहने वाला है और पैसेज नंबर है 6। यानी कि हमारा ये आज का जो वीडियो है अनसीन पैसेज के लिए ही है। तो जो भी चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो कमेंट तो करते हैं रोज़, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस अनसीन पैसेज को आपको फिर से मेरे साथ पूरा समझना है और उसके बाद ही इसके हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो कहानी है संत और उसके शिष्यों की है, तो देखते हैं इसको। द ग्रेट सेज वंस हैड ए ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स, कि एक महान संत थे और उनका एक शिष्यों का पूरा एक ग्रुप था, समूह था। ठीक है। They were all very bright and eager students, and the sage had all the reasons to be proud of them. कि वो सारे जो विद्यार्थी हैं या शिष्य जो थे उनके, वो सारे बेहतरीन थे और संत को उन सारे शिष्यों पर हर प्रकार से गर्व था। One day the sage realized that he had imparted enough knowledge to his disciples. एक दिन संत को ये एहसास हुआ कि उन्होंने पर्याप्त जो ज्ञान है वो अपने शिष्यों को दिया है। नाउ दे वर ऑल वेरी लर्नड, और अब सभी वे बहुत ही विद्वान हो चुके थे। देयर वॉज ओनली वन थिंग द सेज हैड नॉट टॉट देम, केवल एक ही बात थी जो संत ने उनको नहीं सिखाई थी। संत कह लो, साधु कह लो। And that was the special verse that could bring the dead back to life. और वो मंत्र थे, वर्ष का मतलब होता है श्लोक या मंत्र, वो मंत्र थे जो किसी भी मुर्दे को भी जीवित कर सकते थे। केवल वही मंत्र उन्होंने अभी तक अपने शिष्यों को नहीं सिखाए थे। The sage knew that such knowledge was too wonderful and could prove to be a dangerous thing in the hands of someone who was not very wise. संत ये बात अच्छे तरीके से जानते थे कि ये जो नॉलेज जो है ये बहुत ही वंडरफुल होता है और ये खतरनाक भी हो जाता है अगर किसी ऐसे व्यक्ति को ये मिल जाए जो बहुत बुद्धिमान या विवेकवान नहीं है। द सेज पॉन्डर्ड ओवर दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम, संत ने बहुत समय तक इस विषय में सोचा कि भाई क्या करूं मैं, इस नॉलेज का दे के तो जाना पड़ेगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ही नॉलेज भी समाप्त हो जाएगा। बट ही ऑल्सो न्यू डेट इफ ही डिड नॉट पास ऑन दिस सीक्रेट वर्स इट कुड डाई विथ हिम। वो ये बात भी जानते थे कि अगर उन्होंने इस महान मंत्र को किसी को नहीं दिया तो ये मंत्र उनके साथ ही मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सो एट लास्ट ही कॉल्ड हिज क्लेवरेस्ट डिसाइपल असाइड एंड सेड, तो अंत में उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा जो चालाक कह लो या फिर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो उनका शिष्य था उसको बुलाया और कहा कि आई एम गोइंग टू टीच यू ए वेरी स्पेशल वर्स। उससे कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत ही विशिष्ट मंत्र देने वाला हूँ। इफ़ यू चेंट दिस यू कैन ब्रिंग टू लाइफ ए डेड पर्सन आर एनिमल, कि अगर तुम इसका बार बार इसको मतलब अभ्यास करोगे, इसको सीख लोगे, तो तुम किसी भी जानवर या मनुष्य में प्राण दे सकोगे, फिर से प्राण ले आओगे। ठीक है, इसको अच्छे से तुम रिवाइज करोगे तो यूज ओनली व्हेन यू नीड इट टू एंड नेवर मिस यूज आर टेस्ट योर पावर्स वेनली, कि इसका उपयोग तभी करना है जब तुम्हें इसकी जरूरत लगती है, कभी भी इसका मिसयूज मत करना या फिर अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए व्यर्थ में इसका उपयोग मत करना या अपने शक्ति को टेस्ट करने के लिए भी मत करना। ही देन कॉल्ड ऑल द डिसाइपल्स टुगेदर एंड सेड, और उसके बाद उसने बाकी शिष्यों को भी बुला लिया और कहा आई एम सेंडिंग यू ऑल इनटू द फॉरेस्ट फॉर 40 days, कि मैं आप सभी को 40 दिन के लिए जंगल में भेज रहा हूं। गो टुगेदर एंड कम बैक टुगेदर, साथ में जाना है और सभी को साथ में आना है।
ईच वन ऑफ यू हैज़ टू गाइड वन अनदर एंड डू गुड थिंग्स। आप में से हर किसी को एक दूसरे को मार्गदर्शन देना है और अच्छी चीजें ही करनी है। सो द डिसाइपल्स स्टार्टेड आउट टुगेदर इनटू द फॉरेस्ट। इसलिए सारे शिष्य एक साथ जंगल में चले गए। दे वर ऑल यूनाइटेड, सभी संगठित थे। बट द क्लेवर डिसाइपल हु न्यू द वर्ड्स वांटेड टू शो ही वॉज बेटर देन द अदर्स। लेकिन वो जो सबसे चालाक शिष्य था वो अब ये चाहने लगा था कि वो अपनी जो उसको स्पेशल मंत्र मिले हैं वो साबित करे इन बाकी जो शिष्य हैं इनके सामने, उन मंत्रों को वो प्रदर्शित करे, वो प्रदर्शन करे उस मंत्र का। एज दे वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट दे केम अक्रॉस ए डेड टाइगर ऑन द वे। जब वो जंगल के अंदर पहुंच चुके थे तो उन्होंने देखा कि एक मृत बाघ रास्ते में उनको मिला है। इट वॉज ह्यूज एंड लुक्ड विकेडली फियर्स इवन व्हेन डेड। और वो बाघ मरा होकर भी बहुत ही भयानक दिख रहा था। द क्लेवर डिसाइपल स्टॉप्ड एंड सेड टू द अदर्स। वो चालाक शिष्य को मौका मिल गया, वो रुका और उसने बाकी शिष्यों से कहा। क्या कहा? तो देखिए क्या कहा यहां पर है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वाट आवर टीचर हैड टॉट मी अलोन। कि अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारे शिक्षक ने सिर्फ मुझे क्या सिखाया है। ही हैज टॉट मी हाउ टू ब्रिंग लाइफ बैक इनटू द डेड। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे प्राण फिर से ले आते हैं किसी भी मृत शरीर में। द अदर्स वुड नॉट बिलीव हिम। दूसरों ने यकीन नहीं किया। एंड ही सेड, और उसने कहा, उस शिष्य ने कहा, आई वुड प्रूव इट टू यू बाय ब्रिंगिंग दिस टाइगर बैक टू लाइफ। कि मैं साबित कर दूंगा इस मरे हुए बाघ को जीवित करके कि मुझे गुरुजी ने सिखाया है। बट द अदर डिसाइपल्स सेड, लेकिन दूसरे शिष्यों ने कहा, डू नॉट डू एनीथिंग टू प्रूव यूर नॉलेज वेनली। बाकी शिष्य क्या कह रहे हैं कि तुम केवल अपने नॉलेज को साबित करने के लिए व्यर्थ में ये काम मत करो। मोर ओवर इफ यू पुट लाइफ इनटू दिस टाइगर, और तो और तुम अगर इस बाघ में अगर प्राण ला दोगे, इट विल ओनली टर्न ऑन अस एंड किल अस ऑल। कि ये उल्टा हम पर ही पलटेगा और सबको मार देगा। दिस विल नॉट बी ए वाइज थिंग टू डू। और ये एक बुद्धिमानी वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन भैया शिष्य को तो बड़ा खुमार चढ़ा है अपने नॉलेज को बताने के लिए। बट द क्लेवर डिसाइपल हैड डिसाइडेड टू प्रूव हिमसेल्फ एंड प्रिपेयर्ड टू रिसाइट द वर्ड्स। लेकिन चालाक जो वो शिष्य था नहीं माना और उसने अपने आप को साबित करने का फैसला कर लिया। बट बिफोर ही डिड सो, लेकिन इससे पहले वो ये करता, द अदर डिसाइपल्स स्क्रैम्बल्ड अप टू द टॉपमोस्ट ब्रांच ऑफ ए बिग ट्री नियर बाय। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, बाकी जो शिष्य थे भाई उनको तो डर लगा। उनको ये तो पता ही था कि ये उठेगा तो खाएगा जरूर किसी को भी या मारेगा। तो वो सारे के सारे किसी एक बड़े पेड़ की ब्रांच पर सब अलग अलग जगह पर बैठ गए। स्क्रैम्बल्ड मतलब कि अलग अलग जगह पर हो गए। द डिसाइपल देन रिसाइटेड द मैजिकल वर्ड्स। और उसके बाद उस शिष्य ने वो जो जादुई मंत्र थे उनका उच्चारण किया। द टाइगर स्लोली बिगेन टू ब्रेथ। धीरे धीरे जो बाघ था वो जीवित होने लगा। इट्स वर्किंग, अरे ये तो काम कर रहा है। क्राइड द डिसाइपल इन एक्साइटमेंट एंड जॉय। वो जो शिष्य था ना वो आनंद से चिल्लाया। द टाइगर ओपन्ड इट्स आईज। बाघ ने अपनी आंखें खोली। एंड सा हिम जंपिंग एंड शाउटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। और टाइगर ने देखा कि ये कोई लड़का है जो मेरे सामने बहुत उछल रहा है। रोअरिंग लाउडली द टाइगर पाउंस्ड ऑन द पुअर डिसाइपल एंड किल्ड हिम। गुस्से में टाइगर ने दहाड़ा और जंप मारा उस शिष्य पे और उसको मार दिया। The other disciples on the tree watched helplessly as the tiger threw down the dead body of the disciple and went away into the forest. दूसरे शिष्य बेचारे चुपचाप पेड़ से देखते रहे। उन्हें पता था कि टाइगर अगर नीचे उतरेंगे उनको भी मार देगा। और फिर जो टाइगर जो था उसने उसकी बॉडी को नीचे फेंका और वो जंगल में चला गया।
आफ्टर सम टाइम द डिसाइपल्स केम डाउन, कुछ देर बाद बाकी शिष्य नीचे आए, बॉडी को उठाया, टुक द बॉडी एंड वेंट टू द सेज, और संत के पास चले गए। द सेज लुक्ड एट देम, संत ने उनको देखा और कहा, नाउ यू सी व्हाट कैन हैपन इफ यू डोंट यूज योर लर्निंग वाइसली, कि अब तुम देख सकते हो ना कि अगर तुम अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का सही प्रकार से उपयोग नहीं करोगे तो क्या होता है। लेट दिस बी ए लेसन फॉर यू, कि इससे एक सबक लो तुम सब। विथ डेट द सेज अटर्ड द मैजिक वर्ड्स एंड ब्रॉट द डेड डिसाइपल बैक टू लाइफ, और जो महान संत थे उन्होंने फिर से वही महान मंत्रों का उच्चारण किया और उस शिष्य को जीवित कर दिया। द सेज देन taught the verse to all his disciples and sent them into the world to do good, फिर संतों ने, जो संत थे उन्होंने बाकी शिष्यों को भी वही मंत्र सिखा दिया, सभी को सिखा दिया आप, और उनको भेज दिया पूरे संसार में कुछ अच्छा करने के लिए। ही वॉज श्योर डेट आफ्टर सच ए लेसन, वो निश्चिंत थे कि इतने बड़े लेसन के बाद दे वुड बी वाइजर एंड यूज देयर नॉलेज लर्निंग ओनली फॉर डूइंग गुड, कि ये जो घटना हुई है इससे ये सभी अब बुद्धिमान हो गए हैं और ये अपने नॉलेज का सही उपयोग ही करेंगे। आपको मुझे लगता है पैसेज समझ में आ गया है। अब देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो देखते हैं पहला वाला क्या है, व्हाट डिड द सेज से टू हिज डिसाइपल व्हाइल टीचिंग हिज सीक्रेट वर्स, कि जो जब संत अपने शिष्य को वो महान मंत्र या गुप्त मंत्र सिखा रहे थे तब उन्होंने शिष्य से क्या कहा, तो उन्होंने शिष्य से कहा कि भाई तुम्हें कभी भी इसका क्या नहीं करना है, गलत उपयोग नहीं करना है। तो ये वाला आप देख सकते हैं डी वाला है, नेवर टू मिस यूज द पावर ऑफ द सीक्रेट वर्ड्स। फिर अगला वाला है, वाई वाज द सेज प्राउड टू ऑफ हिज डिसाइपल्स, कि जो संत थे उनको अपने शिष्यों पर गर्व क्यों था, क्योंकि वो सारे ही ब्रिलियंट थे, बिकॉज दे वर ऑल वेरी ब्रिलियंट, सभी क्या थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला वाला है, वाई डिड ऑल द डिसाइपल्स एक्सेप्ट वन क्लाइम अप टू द हाईएस्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्री, कि सारे शिष्य एक उस मात्र शिष्य को छोड़ करके पेड़ की शाखाओं पर जाकर के ऊंचे क्यों बैठ गए या क्यों चढ़ गए। तो देखिए अब इसमें क्या आना चाहिए, देखिए इसमें दो बातें हैं कि एक तो वो डरे हुए भी थे और दूसरा वो अपने साथी के इस व्यवहार को सही भी नहीं मानते थे, लेकिन चूंकि जिस तरह से वो भागे हैं, ऊपर चढ़ गए बिल्कुल टॉप पर पे, हम मान सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। बिकॉज दे फेल्ट देयर लाइव्स वर इन डेंजर, उन्होंने माना कि उनका जीवन अब खतरे में। वैसे चौथा वाला अगर आप देखोगे तो क्या है, क्योंकि उन्हें अपने साथी का ये कार्य बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है सी वाला बेहतर रहेगा क्योंकि हमें एक ही छांटना है। तो उन्होंने माना कि वो खतरे में थे इसलिए वो सब चढ़ गए पेड़ पे। अगला देखते हैं, वाई वर द डिसाइपल्स सेंट टू द फॉरेस्ट बाय द सेज, कि संत के द्वारा सभी शिष्यों को जंगल क्यों भेजा गया। तो देखिए इसमें हम जाएंगे डी वाले पर, वो उन्हें सिखाना चाहते थे वो पार्ट कि भाई अपने ज्ञान को अनसेफली यूज नहीं करना है, तो डी वाला आ जाएगा, फोर्थ का डी वाला। अब देखते हैं अगला, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द पैसेज, कि इस पैसेज में मैसेज क्या है हमारे लिए। मैसेज है कि भैया जो नॉलेज है ना, और जो ज्ञान है या नॉलेज है या जो हमारी बुद्धि है या हमें अगर कुछ पता है तो उसका हमें कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो बी वाला हम मानेंगे, इसमें बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पढ़ लिए हैं, यही सबसे बेस्ट है। वाई डिड द सेज डिसाइड टू पास ऑन हिज सीक्रेट वर्स टू हिज डिसाइपल, कि संत ने अपने उस महान गुप्त मंत्र को अपने शिष्य को देने के बारे में निर्णय क्यों लिया। तो देखिए क्यों लिया, उन्हें पता था कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे साथ ये ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए सी वाला देखिए, ही डिड नॉट वांट द वर्स टू डाई विथ हिम, वो नहीं चाहते थे कि मंत्र उनके मरने के साथ ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम सातवां, वाई डिड द क्लेवर डिसाइपल रिसाइट द वर्स टू द डेड टाइगर, कि उस चालाक
उस बुद्धिमान भी कह सकते हैं, हालांकि वो चालाकी ज़्यादा कर रहा, धूर्त था, कि वो जो चालाक शिष्य था उसने उस मरे हुए टाइगर के सामने मंत्रों का उच्चारण क्यों किया? क्योंकि वो अपनी शान दिखाना चाहता था कि वो बाकी से बेहतर है। तो आप देखेंगे बी वाला, टू फ्लॉन्ट द पावर ऑफ द वर्ड्स टू द अदर डिसाइपल, कि वो बाकी शिष्यों को अपनी झूठी शान कि भाई उसके मंत्रों में कितनी ताकत है वो दिखाना चाहता था। ठीक है, दिखावा करना चाहता था। तो इसमें आ जाएगा 7वें का बी। अब देखते हैं अगला वाला। हालांकि 7वें का डी अगर आप देखोगे कि वो अपने जो पावर है मंत्र का उसको टेस्ट करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो दिखावा ज़्यादा करना चाहता था, इसलिए हम बी वाले पर जाएंगे। अगला है, हाउ डिड द अदर डिसाइपल्स रिएक्ट व्हेन द क्लेवर डिसाइपल डिसाइडेड टू ब्रिंग द टाइगर बैक टू लाइफ, कि जब उस बुद्धिमान शिष्य ने उस टाइगर को जीवित करने के बारे में निर्णय लिया तो बाकी शिष्य ने क्या किया? तो बाकी शिष्य ने उसको मना किया कि भाई ऐसा मत करो। दे ट्राइड टू डेटर हिम फ्रॉम डूइंग सो, उन्होंने मना किया। तो 8वें का ये आ जाएगा। अगला है, हु इज रेफर्ड एज वीक्ड एंड फियर्स बाय द ऑथर, कि लेखक के अनुसार इसमें दुष्ट और भयानक किसे बताया है? तो टाइगर को। तो द टाइगर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि इस पैसेज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला वाला देखिए कि शिष्य अपने बुद्धिमान शिष्य के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, कि शिष्य चाहते थे कि ज्ञान का सही उपयोग हो। शिष्य ने जीवन फिर से ला दिया अपने शिष्य, संत ने अपने शिष्य का जीवन फिर से ला दिया। या फिर एक और है कि संत ने सभी शिष्यों को जो मंत्र है वो सिखाए। तो देखिए, संत ने मंत्र भी सिखाए थे, संत ने जीवन भी ला दिया था। संत ये भी चाहते थे कि सभी अपने ज्ञान का सही उपयोग करें, लेकिन संत के बारे में ये कथन गलत है कि संत को अपने शिष्य के प्रति पूर्वाग्रह था। तो हम 10वें के ए वाले पर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में हमने पैसेज में देखा है कि संत ने सभी को जो है वो मंत्र दिए, तो आखिरी वाला भी सही है और हमें छांटना है गलत वाला। तो गलत वाला कौन सा रहेगा? द सेज वाज प्रीजुडिस्ड अगेंस्ट द क्लेवर डिसाइपल, तो ये वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।